ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। आवाज़ बढ़ाइए बोल के। अच्छा, अन्नमय कोश से आत्मा विलक्षण है। पहले क्या बताया गया? संक्षिप्त में पांचकोशों का विवरण दिया गया। संक्षिप्त में मैंने अन्नमय कोश क्या है, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश क्या है बता दिया संक्षिप्त में। इसके बाद विस्तार से कहने जा रहे हैं। तो विस्तार से एक एक कोश विस्तार से बताएंगे। तो इस पर हम अन्नमय का विवेक हम कर रहे हैं। माने विवेक करनी है। तो विवेक को साधक को लाना है, विवेक बुद्धि। कहा गया कि शरीर के साथ तादात्म्य मत रखो। शरीर अपने से भिन्न है, आप शरीर नहीं है। इसका विवेक कैसे करना है, यही हम इसी विषय को लेकर के कल से हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो अभी धीरे धीरे पांच कोशों का विवेक एक के बाद एक के बाद एक के बाद बताएंगे। तो शरीर के बारे में क्या कहा गया? अस्त्रैहि शस्त्रैहि वह्निना चेत्तुम न शक्यः। ठीक है, और कर्म को कोटि भी करो, अनेक प्रकार के कर्म करोगे तो भी अज्ञान का नाश नहीं होगा। तो श्रुति प्रमाण को मानकर स्वधर्म निष्ठा की प्राप्ति से आत्मविशुद्धि माने मन की शुद्धि, तद्वारा उसके बाद बुद्धि की शुद्धि, इसके बाद धीरे धीरे इस संसार मूल का पूर्ण रूप से नाश हो जाता है। ठीक है, अब अन्नमय के बारे में बताया कि अन्नमय कोश कैसे आत्मा से भिन्न है। देहः अयम अन्न भवनः, ये अन्न से बना है ना। अन्नमय कोश कहा गया, अन्न से जीवित है और अन्न के बिना इसका नाश हो जाता है। माने विवेक करना है कि ये अन्न से उत्पन्न हुआ, माता के गर्भ में भी अन्न से ही इसका वृद्धि हुई, इसकी वृद्धि हुई, बाहर आने के बाद भी अन्न से ही इसका बॉडी कॉल रहना हो रहा है, और अन्न के बिना ये मर जाएगा। और ये शरीर क्या है? राशि है। त्वक चर्म मांस रुधिर अस्थि पुरीश राशि ही। ये आत्मा नित्य शुद्ध आत्मा कैसे हो सकता है?
नहीं हो सकता। ठीक है, ये हमने देखा है। ठीक है, यस और नो? पूर्वं जनेरधिमृतेरपि नायमस्ति जातक्षणक्षणगुणो नियतः स्वभावः। नैको जडश्च घटवत् परिदृश्यमानः स्वात्मा कथं भवति भावविकारवेत्ता। पूर्वं जनेरधिमृतेरपि नायमस्ति जातक्षणक्षणगुणो नियतः स्वभावः। नैको जडश्च घटवत् परिदृश्यमानः स्वात्मा कथं भवति भावविकारवेत्ता। इसी का विवेक आगे लेके जा रहे हैं शरीर का। पहला विवेक क्या है? ये मूत्र पुरुष इत्यादि राशि विशुद्ध आत्मा, नित्य आत्मा ये नहीं हो सकता। नित्य आत्मा माने शाश्वत आत्मा। शरीर क्या है? अन्न से उत्पन्न हुआ, अन्न से उसकी वृद्धि हो रही है और बिना अन्न इसका नाश भी हो जाएगा, शरीर का नाश होता है। तो इसका मतलब ये आत्मा माने ये मैं नहीं हो सकता हूँ, ये मेरी उपाधि है, ये मैं नहीं हो सकता। मगर हम शरीर के साथ तादात्म्य करके मैं काला हूँ, किस दृष्टि से? शरीर से, शरीर की दृष्टि से। मैं छोटा हूँ, लंबा हूँ, ये सब शारीरिक दृष्टि से बोलते हैं। तो अभी अन्नमय विवेक आगे लेके जा रहे हैं। पूर्वम जनेह माने जन्म से पहले। जनेह पूर्वम, जन्म से पहले। अधिमृतेः अपि, और मृत्यु के, अधिमृते माने मृत्यु को पार, मृत्यु के बाद भी न अयम अस्ति, यह शरीर नहीं रहेगा। माने जन्म से पूर्व इसका अस्तित्व नहीं था, मृत्यु के बाद भी इसका अस्तित्व नहीं रहता। अच्छा ठीक है, जन्म के बाद, मृत्यु के बाद नहीं रहेगा, जन्म से पूर्व ये शरीर नहीं था। ठीक है, तो जन्म लेने के बाद मृत्यु पर्यंत ये तो रहेगा। कहते हैं जातक क्षण क्षण गुणो अनियत स्वभावः। जातक क्षण, जिस क्षण में इसका जन्म हो तब से क्षण क्षण बदलते जा रहा है। क्षण गुणाः अनियत स्वभावः, क्षण क्षण में, क्षण क्षण में इसका परिवर्तन होते जा रहा है शरीर में। ऐसा समय एक क्षण भी नहीं है, नहीं होता जिस क्षण में ये शरीर बिना परिवर्तन रहा हो। नहीं, बिना परिवर्तन कभी नहीं रहेगा। तो जातक क्षण, जिस क्षण में इसकी उत्पत्ति हुई तब से मृत्यु पर्यंत, तब से मृत्यु पर्यंत ये बदलते जाएगा। ये विवेक लगा रहा है, मैं बैठ के ध्यान कर रहा हूँ। ये शरीर क्या है? ये मैं हो सकता हूँ क्या? ये नित्य शुद्ध आत्मा नहीं हो सकता। अनियत स्वभावः, इसका कोई नियम नहीं, कुछ नहीं है। शरीर का बदलते जा रहा है और कैसा, कब, किस रूप का धारण करेगा पता नहीं। विकृत रूप आ जाएगा कभी कभी, कुछ एक्सीडेंट के कारण
या बीमार के कारण, कोई भरोसा नहीं है शरीर पर, कोई भरोसा नहीं रख सकता। तो जात क्षण क्षण गुणो अनियत स्वभाव, अनियत स्वभाव माने अनिश्चित, अनियत, नियत नहीं, नियत नहीं माने निश्चय नहीं है, एक इसका कोई पैटर्न नहीं होता, इट इज नॉट ग्रोइंग इन ए डेफिनेट पैटर्न। अरे भैया क्यों काला पड़ गया, कल तो ठीक था। नहीं, गर्मी में घूमा हूँ, शक्ल बदल गया। एक दिन घूम के आओ गर्मी में, शक्ल बदल जाता है। इसका भरोसा क्या है? न एकहा माने सदा एक जैसा ये नहीं है, न एकहा नैको, जड़श्च घटवत परिदृश्यमानः, ये तो जड़ है। जड़ माने चेतना रहित, अपने आप में इसके अंदर कोई चेतना नहीं है। मैं प्रकाशित कर रहा हूँ, ये कोई चेतन वस्तु के अधीन में रहकर ये चेतनवती बनती है, दिखती है, शरीर दिखेगा कि ये इसमें चैतन्य है, मगर आत्मा के बिना इसके अंदर कोई चैतन्य भी नहीं है, चेतना भी नहीं है। तो जड़श्च, ये तो जड़ वस्तु है। और कैसे है? घटवत, घट के भांति, घट की भांति। जैसे घड़ा है, जड़ वस्तु है, इसी तरह शरीर भी एक घट जैसा ही है। घटवत परिदृश्यमानः, दृश्यमानः, दृश्यमान वस्तु माने देखने वाली ये वस्तु है, दिखाई देने वाली वस्तु। दृश्यमान माने इसको देख सकते हैं। जैसे घट को देखना हो सकता है, वैसे शरीर को मैं देख सकता हूं। देखिए, और शरीर का स्वभाव क्या है? दृष्ट नष्ट स्वभाव। आप देख रहे हैं, देखते समय भी इसका नाश होते जा रहा है। अद्भुत बात है। आपके आंखों के सामने जैसे बर्फ आप देखते हुए ही पिघलते जाएगा, आपके आंखों के सामने ही बर्फ पिघल जाएगा, कुछ कर नहीं सकते। इसको कहते दृष्ट नष्ट स्वभाव, दृष्ट नष्ट स्वभाव। और क्या है? इसकी आदि भी है, शरीर की आदि है, जन्म है, तो इसका अंत भी होता ही है। आदावंते च यन्नास्ति वर्तमान में भी तथा, जिसकी आदि नहीं है, जिसका अंत भी नहीं है, जो वर्तमान में दिखाई दे रहा है, दिखाई पड़ने मात्र से हम ये कह नहीं सकते कि ये है, इसकी सत्ता है, दिखाई दे सकता है। गंधर्व नगर, बादल में आप कुछ कुछ चित्र देख सकते हैं, कुछ जानवरों का दर्शन भी कर सकते हैं, पहाड़ को भी देख सकते हैं, मगर आप उपयोग में ले नहीं जा सकते, ला नहीं सकते। क्यों ला नहीं सकते? इसकी सत्ता ही नहीं है। ओहो, तो न एको जड़श्च घटवत परिदृश्यमानः स्वात्मा कथम भवति। अब ये कह रहे हैं, पूछ रहे हैं विवेक करने वाला, और या तो गुरु कह रहे हैं ये स्वात्मा कथम भवति, ये अपने आत्मा कैसे ये बन सकता है, आत्मा न कैसे बन सकता है? क्यों? आत्मा क्या है? भाव विकार वेत्ता, सभी विकारों को देखने वाला साक्षी है आत्मा। साक्षी में कोई परिवर्तन नहीं होता, वही साक्षी है। हु इज अ विटनेस? साक्षी माने हमेशा के लिए साक्षी है, ये एक जैसा ही है, उसमें कोई, साक्ष्य में कोई परिवर्तन नहीं है।
सभी अनुभवों को, भावों को प्रकाशित कर रहा है, मगर स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं है, बदलाव नहीं होता। अच्छा, तो इस रूपी शरीर, ऐसा इस शरीर मैं कैसे हो सकता हूँ? आत्मा कैसे हो सकता है? नहीं है। भाव विकार वेत्ता आत्मा कथम भवति। ये तो जानने वाला है, ये आत्मा नहीं हो सकता। विवेक, हमारा भीतर ये शरीर मैं क्यों नहीं हो सकता हूँ, ऐसा विवेक गुरु प्रदान कर रहे हैं। और कहते हैं पाणिपादादिमान देहो नात्मा व्यंगेपि जीवनात् तत्तच्छक्तेरनाशाच्च न नियम्यो नियामकः। पाणिपादादिमान देहो नात्मा व्यंगेपि जीवनात् तत्तच्छक्तेरनाशाच्च न नियम्यो नियामकः। और क्या है? देखिए, पाणिपाद आदि मान, पाणिपाद आदि मान माने जिसका पैर और हाथ सब कुछ है। हाथ पैर वाला, मान माने वाला, बुद्धिमान माने बुद्धि वाला, बलवान माने बल जिसके पास है। हाथ पैर वाला पाणिपादादिमान। पाणिपादादिमान देह, इस शरीर जिसका हाथ और पैर है, न आत्मा, ये आत्मा नहीं हो सकता। और व्यंगे अपि जीवनात्, शरीर अंग का अंग भंग होने पर भी जीवन चला सकते हैं, क्योंकि जीवन का आधार आत्मा है। क्योंकि इस उपनिषद, कठोपनिषद में आया है न प्राणेन न अपानेन मत्यो जीवति कश्चन इतरे न तो जीवन्ति यस्मान्नेतौ उपाश्रितौ। कठोपनिषद क्या कहते हैं? न प्राणेन न अपानेन मर्त्यः जीवति। मैं क्यों जीवित हो रहा हूँ? जीवित हूँ प्राण के कारण, अपान के कारण। कोई प्राण और अपान के कारण जीवित नहीं हो सकता। तो प्राण और अपान के पीछे भी जो आत्मा है, आत्मा के कारण ही आदमी जीवन बिता सकते हैं। तो व्यंग्य अपि, तो शरीर नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर में, शरीर के अंग भंग होने पर भी आप जीवित रह सकते हैं। माने शरीर नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे शरीर के कारण मैं नहीं हूं, मेरे कारण ही शरीर है। Descartes has said, I think therefore I am। वो गलत है। माने मैं सोचता हूं therefore मैं हूं, I think therefore I am, वो गलत है। फिर क्या सही है? I am therefore I think। मैं हूं therefore मैं सोच सकता हूं, क्योंकि मैं सोच के बिना भी रह सकता हूं नींद में, गहरी नींद में। माने मेरे अस्तित्व का आधार शरीर पर नहीं है। शरीर के अंग भंग होने पर भी जीवन चला सकता हूं। तत्तत् शक्तेः अनाशात्, तत्तत् शक्तेः नाशाच्च, अनाशाच्च। और तत्तत् शक्तेः माने इन विभिन्न अवयवों के शक्ति जो है वो कभी नाश नहीं होता। एक अंग नहीं है तो भी
दूसरे अंगों के द्वारा काम चला लेता है। आदमी मरेगा नहीं। बट इफ डेफ एंड डम्ब एंड हु इज दैट? हेलन केलर। डम्ब एंड डेफ एंड एवरीथिंग, ब्लाइंड, बट शी लिव्ड ए ग्रेट लाइफ। भाई शरीर के इतने अंग, 5 इंद्रियों में 3 इंद्रियां ही काम नहीं कर रही है, तो भी आत्मा के सामर्थ्य से जीवन जिए। इसे ही कहते हैं तत्तत् शक्ति है अनाशाच्च, क्योंकि उसका जो शक्ति जो है देखने की, समझने की शक्ति का नाश नहीं होता। गोलकों का नाश हो सकता है। गोलक माने सॉकेट्स। इसलिए तत्तत् शक्ति है अनाशात, नाश नहीं होने के कारण, और न नियम्यः और नियामकः। तो सबको शरीर क्या है? सबका, सबों का शासक आत्मा नहीं। सबका शासक जो आत्मा है, ये शरीर नहीं हो सकता। न नियम्यो नियामकः। व्हाट इज रूल्ड कैनॉट बी द रूलर। दैट्स द मीनिंग। क्योंकि शरीर क्या है? नियम्य। किसके नियमन में लाया है, आया है, आता है या है? आत्मा के। तो शरीर आत्मा के अधीन है, वे कभी भी नियामक नहीं हो सकता। समझ में आ गई बात? इसकी कोई स्वतंत्रता नहीं है। तो ये समझ में आया कि ये मूत्रपुरी राशि है, इत्यादि राशि, अस्थि मांस रुधिर, ये मैं नहीं हो सकता हूँ। आत्म नित्य शुद्ध आत्मा नहीं हो सकता है शरीर। ठीक है। और जन्म से पूर्व, मरण के बाद मैं नहीं, शरीर नहीं रहेगा। इस बीच में जो दिखाई देता है वास्तव में वो तो परिवर्तनशील है। तो ये शरीर मैं नहीं हो सकता हूँ, आत्मा नहीं हो सकता। और तीसरा क्या है? हाथ पैर वाला है। इसके अंतर्गत जो शक्तियाँ वो अलग है। ये नियम्य है, न नियामकः, न नियम्यो नियामकः। तो ऐसा है। ये इसके बारे में बता देने के बाद, देह तद्धर्म तत्कर्म तदवस्थादि साक्षिणः सत एव स्वतः सिद्धम् तद्वैलक्षण्यमात्मनः। देह तद्धर्म तत्कर्म तदवस्थादि साक्षिणः सत एव स्वतः सिद्धम् तद्वैलक्षण्यमात्मनः। तो देह, तद्धर्म, तत्कर्म। देह शरीर, तद्धर्म शरीर के धर्म। क्या क्या धर्म है? जन्मना, जन्म लेना, बढ़ना, परिवर्तन होना, शिथिल होना, मृत्यु की प्राप्ति, ये सब शरीर के धर्म है। जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति इति, ये 5 विकार। तो शरीर क्या है? देह तद्धर्म, शरीर के धर्म, तत्कर्म, और शरीर के द्वारा किए गए सारे कर्म, उनकी क्रियाएं, ये सब क्या है? तद अवस्थादि साक्षिणः। और उसकी स्थिति, अवस्थाएं जो भी है, इसकी अवस्थाएं,
साक्षिणः सतएव स्वतः सिद्धम। तो ये क्या है? सतएव, वास्तव में ये सत्ता के स्वरूप की क्या है? स्वतः सिद्धम। इट वेरी क्लियर, सेल्फ एविडेंट बोलते हैं, स्वतः सिद्धम। तद वैलक्षण्यम आत्मनः, और आत्मा क्या है? देह से उसकी टोटल विलक्षणता है। तो शरीर मैं नहीं हूँ, तत्धर्म तत्कर्म इत्यादि मैं बिल्कुल नहीं हूँ। फिर वो क्या है? वो सत्स्वरूप है, आत्मा स्वतः सिद्धम। क्योंकि शरीर की अस्तित्व को पहचानने वाला शरीर से भिन्न और कोई है। शरीर कभी भी अपने आप को पहचानता नहीं। यदि शरीर अपने आप को पहचानने लगा तो मुर्दा भी उठ के भागेगा। तो कोई भी स्वतः सिद्ध नहीं है। तो आत्मा स्वतः सिद्ध है, वो सद वस्तु है, और इस सबसे इसकी विलक्षणता है। क्योंकि ये सब, इसके धर्म क्या है? शारीरिक धर्म की उत्पत्ति इत्यादि कर्म, इन सब से आत्मा भिन्न है। तो मैं ये नहीं हो सकता हूँ। शरीर के धर्म कर्म इत्यादि बदलते रहते हैं। मैं तो हूँ, शाश्वत हूँ, स्वतः सिद्ध हूँ। कोई भी व्यक्ति अपने आप को मना नहीं कर सकता, माने अपने आप का अस्तित्व को इनकार नहीं कर सकता। मैं नहीं हूं ऐसा कभी भी अनुभव नहीं होता किसी को भी। मैं नहीं हूं ऐसा अनुभव किसी को भी नहीं होता। हमेशा मैं हूं, आयाम, ऐसे अनुभव सिद्ध है, हमेशा के लिए ही है। आपके साथ शरीर रहे या न रहे, शरीर के बाद भी ये मैं हूँ ऐसा अनुभव कभी जाता नहीं। क्योंकि मैं हूँ, मेरा शरीर चला गया तो मैं तो हूँ। इसको स्वतः सिद्धम, और कोई प्रमाण नहीं चाहिए। अच्छा, और आगे श्लोक में कहते हैं, इसी की विवेक और भी आगे ले जा रहे हैं। शल्यराशिर्मांसलिप्तो मलपूर्णोति कश्मलः कथं भवेदयं वेत्ता स्वयं एतद्विलक्षणः। शल्यराशिर्मांसलिप्तो मलपूर्णोति कश्मलः कथं भवेदयं वेत्ता स्वयं एतद्विलक्षणः। शल्यराशि ही, ये क्या है? अस्थियों का समूह। दोबारा वही विचार बार बार कहते हैं ना, पुनरुक्ति। शल्य राशि ही, और क्या है? मांसलिप्तः। मांसलिप्त माने मांस से आच्छादित, मांस से भरपूर भरा हुआ, अस्थियों पर मांस डाला रखा है। मांसलिप्तः। फिर मलपूर्णः, मल से भरा, मलपूर्णः। अतिकश्मलः, बदबू, अत्यधिक बदबू वाला है। जब तक प्राण का संचार है, जब तक जीव बैठा है तब तक प्राण का संचार होगा। जब तक प्राण का संचार है तब तक शरीर की गंदगी या गंदा या बदबू बाहर निकलता नहीं, ज़्यादा निकलता नहीं, थोड़ा तो निकलता ही है। ये एक बार शरीर से दूर हो गया, हट गया,
फिर शरीर, और खोल के देखोगे कोई भी अंग, वहाँ पे गंदगी है एक्चुअली स्पीकिंग। मांस, मज्जा, रुधिर, ठीक से जैसे आप छिलके निकालते हैं ना, निकालते कि ना, सब्जियों के छिलके निकालते हैं, इसी तरह चमड़ा निकाल के देखिए आदमी को, कितना प्यार होता है देखता हूँ। ऐसा कल्पना करें, पूरी चमड़ा हटा दो, आदमी कैसा दिखता है। I know you don't want to think. लाल लाल मांस से भरा पिंड, कथम भवेद अयम वेत्ता, ये वेत्ता, ये साक्षी कैसे हो सकता है? ये वेत्ता साक्षी या ज्ञाता? वेत्ता माने ज्ञाता, जानने वाला कैसे हो सकता है? ये स्वयं एतद् विलक्षणः, मैं तो सबसे अलग हूं, बिल्कुल अलग हूं शरीर से। ये मांस पिंड है, एक पुतली को बनाया, उसमें प्राण का धारण कराया, फिर खेलने लगा भगवान। मिट्टी से एक पुतली बनाया, उसके अंदर कुछ प्राण रखा, बस खेल शुरू। वो नाच रहा है, मैं बोलते जा रहा है। आप ये रोबोट को, आप रोबोट के बारे में सुना है आप सब लोग, रोबोट भी जवाब देगा, मैं बोलेगा, रोबोट भी डिफेंस करेगा, रोबोट भी जवाब देता है, रोबोट भी कुछ काम भी कर सकता है। क्या रोबोट के अहंकार को क्या सच मानते? क्या रोबोट व्हाट्स योर नेम, वो बोल देगा, कोई नाम दे दो, व्हाट्स योर नेम, माई नेम इज बोलेगा। उसमें माईपन में है क्या वास्तव में? रोबोट और हमसे कोई टेढ़ा ही नहीं है अहंकार के विषय में। जो अहम अहम बोल रहे हैं ना, बस रोबोट के समान अहम है, इसमें कोई वास्तविकता नहीं है, वो है ही नहीं। रोबोट जैसे व्यवहार कर रहे हैं। रोबोट के अंदर प्रोग्राम डाला होता है कि नहीं? हमारे अंदर प्रोग्राम डाला हुआ है, वासनास, ये प्रोग्राम है। प्रोग्राम के अनुसार बुद्धि काम करती है, प्रोग्राम के अनुसार मन काम करता है, प्रोग्राम के अनुसार शरीर काम करता है। सारे वासनाओं को हटा दो और कोई वासना लगा दे, दारू वासना डाल दो, आप सब लोग दारू जाएंगे कल शाम से। चिप चेंज कर लो, चिप बोलते, चिप, अब यहां नहीं आएंगे। माने आपका जो सारा व्यवहार रोबोट जैसा ही व्यवहार कर रहे हैं। और रोबोट के अहंकार को कितना अस्तित्व हम देख सकते हैं, प्रदान कर सकते हैं, बताओ इसमें कितनी सच्चाई है? ये देह के साथ हमारा अहंकार तादात्म्य के कारण आई ही नहीं है अहंकार वास्तव में। त्वं मां समेदोस्ति पुरीशराशौ अहं मतिं मूढजनः करोति विलक्षणं वेत्ति विचारशीलः निजस्वरूपं परमार्थभूतम् त्वं मां समेधोस्ति पुरीशराशौ
अहम मतिं मूढजनः करोति विलक्षणं वेत्ति विचारशीलः निजस्वरूपं परमार्थभूतम्। देखिए त्वक मांस, फिर बार बार वही बता, याद दिला रहे, बार बार सिर पर रगड़ रहे कि त्वक मांस मधिर, मधिर नहीं, रुधिर अस्थि मांस मज्जा, ये आप है या इसको लेकर के मैं समझ रहे हो, बार 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 बार। त्वक मांस मेद अस्थि पुरीश मल राशि, ये बार बार दोहरा रहे हैं, क्योंकि ये होना चाहिए ना, नहीं तो ना शरीर के साथ तादात्म्य के कारण क्या क्या नाटक करते बताइए। मैं क्या दुनिया में फैशन के पीछे पड़ते हैं, खूबसूरत दिखनी है, इसके लिए न जाने क्या क्या करते हैं। महात्मा लोग क्या करते थे, साधु लोग, अभी आजकल नदी भी नहीं है पास में, नदी में जाओ डुबकी लगा दिया, मिट्टी से ही बस शरीर का ठीक ठाक कर दिया, पोछा लगा दिया, खत्म, शुद्ध बन गए, विभूति भस्म। हमारे एक एक सबके बाथरूम में कितने तरह तरह के शैम्पू होते हैं, तरह तरह के तेल होते हैं, तरह तरह के साबुन होते हैं, तरह तरह के लिक्विड्स होते हैं, लोशन बिफोर बाथ, लोशन ड्यूरिंग बाथ, लोशन आफ्टर बाथ, ये सब लगा लगा कर 2-3 घंटे रोज नहाना। अब दक्षिण में जाओ, अभी भी अब वही इसी को आयुर्वेद को ही बोलते, वो साबुन में ये सिंपल टर्मरिक पेस्ट लगा देते मन फेस पे, बिंदी लगा देते नारी लोग, सुबह से उठ के रंगोली डाल देते हैं, काम करते हैं, खूब काम करते हैं, भगवान का नाम लेते रहते हैं। दे आर मोर हेल्दी देन ऑल दोज फेलोज हु स्पेंड हंड्रेड्स ऑफ आवर्स ऑन सेल्फ डेकोरेशन, द बॉडी डेकोरेटिंग। गुरुदेव कहते थे कि those who are constantly physically working for the welfare of people with hands and legs and household work, physical work, those who are working, they don't need a separate time for exercise. There was no concept for exercise in our past, in the past. व्यायाम करके एक जीवन से अलग नहीं है, जीवन जीना ही व्यायाम है। पुराण काल में क्या व्यायाम कर कुछ नहीं, योग बोलता था, योग कुछ देर योग करो शरीर सौष्ठव के लिए, बस हो गया। हमारा यहाँ व्यायाम दौड़ना फिरना काम करना, माने ये व्यायामशाला में जाना, चलना, मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक, क्योंकि हमारे आदतें बहुत खराब है। तो ऐसे इस शरीर के साथ तादात्म्य, इतना तादात्म्य, डर, भाई एक दांत टूट गया तो फिर इतना मुश्किल होता है हमको कि बाहर नहीं निकलते हैं। बाहर ही नहीं निकलते जब तक डेंटिस्ट के पास जाके नहीं लगाया दांत। माने वी आर सेल्फ कॉन्शियस, इतना बॉडी को, नॉट सेल्फ कॉन्शियस, बॉडी कॉन्शियस एंड बॉडी एज सेल्फ। अहम मति ही, ऐसे शरीर में मई बुद्धि को लगाने वाला कौन होते? मूढ़जनः करोति, मूर्ख लोग ही शरीर को मैं करके बैठते हैं, मैं हूं ऐसा शरीर। तादात्म्य शरीर के साथ। विलक्षणम वेत्ति विचारशील, विचार करने वाला, ये तो मैं हो ही नहीं सकता हूं। विलक्षणम वेत्ति, मैं इससे अलग ही हूं, मैं ये नहीं हो सकता हूं भैया, ये नहीं हो सकता हूं।
एक महात्मा जी थे, गृहस्थ। गृहस्थ क्या है, सन्यासी क्या है, पहुंच ही गया, और क्या है। तो हुआ, मतलब बता रहा हूँ आपको, ये घटना घटी, कई कई ऐसे घटनाएं घटी थी, हमें नहीं जानते हैं। उसने पूछा, वो लॉयर प्रैक्टिस करते थे, बड़े आदमी, उनके शिष्य भी है कई प्रकार के। तो उनसे घर गया कोर्ट से, और अपना जो ब्लैक कोट होता है ना, पहनते हैं ना कोट खोलते खोलते वहाँ पे रखे हुए स्टैंड पर उनकी पत्नी से बोला, मैं 1 घंटे के बाद शरीर छोड़ रहा हूँ, तेरे को कुछ बोलना है तो बोलो। योगी है, मैं इच्छा से छोड़ के जा रहा हूँ, 1 घंटा मैं रहूँगा। कुछ लोगों को बुलाया, कुछ दीक्षा देनी है उनको, ऐसा कुछ जो भी है, बताओ कुछ तुमको चाहिए क्या, कुछ पूछना है क्या। 1 घंटे के बाद छुड़ के चला गया। माने शरीर छोड़ना उनके लिए ऐसा एक खेल है। हम तो चिपके हुए हैं, चिपको मूवमेंट, यू नो चिपको मूवमेंट। शरीर के साथ चिपका आत्मा, तो चिपकली। विलक्षणम वेत्ति विचारशीलः, और कौन क्या कैसे वेत्ति, निजस्वरूपम परमार्थभूतम, अपने निजस्वरूप परमार्थ रूपी निजस्वरूप जो है, विचारशील माने विवेक संपन्न व्यक्ति, इसको अपने आप को इससे विलक्षण समझता है। देखिए बता रहा मैं आपको, सर्वप्रथम मैं शरीर नहीं हूँ, ऐसा अनुभव के बिना कोई भी किसी को भी, अब आगे भी कहेंगे इसी बात को लेकर के, वास्तविक रूप से साधक बनना और आध्यात्मिक शास्त्र का मतलब क्या है ये जानना असंभव। तब तक बुद्धि में थोड़ा ज्ञान कर लेते हैं, बस कोई बात इसकी, कोई जितना भी ज्ञान प्राप्त कर लो, शरीर के साथ दुख जो होता है होता ही है। मोह ममता तो छोड़ती नहीं। गीता पढ़ा, उपनिषद सुनी, ये किया वो किया, फिर दुख आता है तो दुखी हो जाते हैं। अब ये पूछना चाहिए, इतना ज्ञान, इतना श्रवण कहाँ गया, ऐसा कैसे, क्यों मोह में पड़ जाते हैं। कभी सोचा? फिर सुनने का क्या मतलब है। कोई मर गया रोते हैं, हाय मैं ही खत्म हो गया हूँ। जो भगवान ने उसको भेजा, भगवान ने वापस ले लिया है। उसको मृत्यु कभी नहीं होती जीव की, अपने आप चला गया, वो अपना काम कर तो छोड़ दिया। वेरी टफ, आगे बताएंगे, एक श्लोक में आता है। और देहोहमित्येव जडस्य बुद्धिः देहे च जीवे विदुषस्त्वहं दीः विवेक विज्ञानवतो महात्मनो ब्रह्माहमित्येव मतिः सदात्मनि। देहोहमित्येव जडस्य बुद्धिः देहे च जीवे विदुषस्त्वहं दीः विवेक विज्ञानवतो महात्मनो ब्रह्माहमित्येव मतिः सदात्मनि। विवेकानंद जी शरीर छोड़ने के बाद, माने
शरीर छोड़ने के बाद, मैं से ध्यान से सुनिए कैसे बोल रहा हूँ मैं। शरीर छोड़ना, छोड़ना माने छोड़ना, मरा नहीं। मरना माने जबरदस्ती शरीर से जीव को खींच कर चल जाओ, निकलो यहां से, पकड़ के रखा है बेवकूफ, जाना नहीं चाहता है। इसलिए यमराज आते पाश को लेकर के, पाश क्यों, गले पे लगाकर खींचने के लिए। आओ निकलो बाहर। इसलिए पाश लेकर घूमता है वो। खींचने के लिए। भाई खींचना क्यों यार, हम भैंस थोड़ी खींचना क्यों भाई, इसलिए खींचते हैं आप चिपकली है। तो विवेकानंद जी शरीर छोड़ने के बाद मैंने अपने आप से ऐसे देख, सोया लेटा, सोचा कि शरीर ये ठीक नहीं है, अभी बहुत हो गया काम, आई थिंक छोड़ना बेस्ट है, छोड़ दिया। छोड़ने का एक अपने महात्मा जी से, अपने दोस्त से मिले, एक साधु दोस्त, वो कहीं बेंगलुरु में कहीं है, तब उनका नाम भूल गया। उनके पास गए मैंने, विवेकानंद जी गए छोड़ने के बाद। शरीर से ना ही, शरीर तो छोड़ दिया, शरीर क्या है। उनसे कहा, दोस्त आई जस्ट नो स्पैट माई बॉडी, अभी अभी मैं अपने शरीर को थूका। थू, व्हाट इज द लैंग्वेज यू सी। मैं जा रहा हूं, बाद में मिलेंगे, तो अपना काम करो। व्हाट इज लैंग्वेज यू सी। आई जस्ट नो स्पैट माई बॉडी। नित्यानंद बाबा कहते हैं, बहुत साल हो गए, बहुत साल जिए हैं, अब रह के क्या करना है, इसको छोड़ो करके बोलते छोड़ दिया। तब कब तक इसको पकड़ के रखोगे, काम तो हो गया तेरा, पहले से काम हो गया उनका। होता अवधूत थे नित्यानंद बाबा जी, छोड़ दो इसको, जब तक पकड़ोगे, काम तो बहुत किया है, चलो छोड़ो, रहना बहुत हो गया, छोड़ो, छोड़ दिया। इसीलिए कहते हैं, देह अहम इति जड़स्य बुद्धि। जो जड़ बुद्धि वाला है ना, जो हम जैसे लोग, आप जैसे लोग नहीं, मेरे जैसे लोग, आपको कहेंगे कि गुस्सा आएंगे कि हम तो जड़ बुद्धि नहीं है, हम तो ज्ञानी लोग हैं। ठीक है, आप ज्ञानी लोग हैं। मुझ जैसे जड़ बुद्धि लोग कहते हैं, देह अहम, मैं शरीर हूँ। माने उनकी बुद्धि केवल शरीर में ही है, और इसीलिए सारा जीवन, उनकी व्यवस्था, उनका सोच व्यवहार, इस सब का आधार क्या है, शरीर। होल लाइफ इज स्ट्रक्चर्ड एंड बिल्ट ओनली ऑन द कॉन्सेप्ट और फाउंडेशन ऑफ आई एम द बॉडी। देही च जीवे विदुषस्तु अहंदी। विदुषा माने जो पढ़े लिखे आदमी, जो कुछ यहाँ पर कुछ शास्त्र सुना होगा, कुछ कुछ सत्संग किया है, कुछ कुछ सुन लिया, सुनकर उसका ज्ञान क्या है, मैं शरीर भी हूं, जीव भी हूं। उसकी बुद्धि देह में भी है, जीवत्व माने जब तक शरीर है, मैं तो शरीर, मेरा शरीर है, मैं जीव भी हूं। शरीर जाने के बाद मैं रहूंगा और मेरी गति होगी, और मेरे शरीर छोड़ने के बाद मेरे सुख और सुखानुभूति के लिए कुछ कर्म करके लोकांतर गति की प्राप्ति के लिए कुछ मैं कर्म करूंगा, पुण्य कर्म करूंगा, पुण्य कमाऊंगा, पुण्य के कारण मैं दूसरे लोक में जाऊंगा, क्योंकि मैं जीव हूँ, मैं शरीर
के साथ मेरा तादात्म्य है शरीर से भी, मगर शरीर मुझसे दूर हो जाएगा एक दिन, तब मैं जीव रहूँगा, जीव, और मैं जीव के रूप में इधर उधर घूमूंगा फिरूंगा और पुण्य कमाऊंगा और भोगूंगा अन्य लोकों में। इसीलिए मेरी बुद्धि क्या है, मैं अपने आप को जीव भी समझता हूँ, जीव और देह दोनों समझता हूँ। जब तक देह है तब तक देहवान जैसे मैं व्यवहार करता हूँ, क्योंकि देह ही मेरा साधन है पुण्य कर्म करने के लिए। तो इसकी रक्षा करूँगा, इसके द्वारा पुण्य कर्म करूँगा, यज्ञ करूँगा, दान दक्षिणा दूंगा, अन्नदान देता हूँ, ताकि मरने के बाद मेरा जो जीव मैं हूँ, जीव के रूप में आनंदमय भोग सकता हूँ। ऐसे कौन है? विदुषः। विदुषः माने सिर्फ जो शास्त्र ज्ञान प्राप्त हुआ, आत्मज्ञान उनको नहीं हुआ। देहे च जीवे विदुषः तु अहंधीः विवेक विज्ञानवतो महात्मनः ब्रह्म अहम इति एव मतिः सदा आत्मनि। विवेक विज्ञानवतः, जो विवेक विज्ञान संपन्न, विज्ञान माने अनुभव, ज्ञान नहीं विज्ञान, सो विवेक विज्ञान संपन्न युक्त पुरुषः, वो पुरुष नहीं है, महात्मा बन गया, महापुरुषः। महात्मा, उनका अनुभव क्या है? ब्रह्म अहम इति, मैं तो ब्रह्म हूँ, ऐसी मति, ऐसी बुद्धि रहती है। किसमें? सदा आत्मनि, अपने आप में मैं ब्रह्म हूँ वास्तव में, ऐसी बुद्धि उनके अंदर होती है। क्योंकि अपने आप का वास्तविक स्वरूप को उन्होंने अनुभव कर लिया है, सहजत्व को प्राप्त किया है। इसके बाद कोई डर ही नहीं है, मेरे मृत्यु कभी नहीं होती, मैं शाश्वत हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, चिदानंद हूँ, अत्यंत सूक्ष्म हूँ, सर्वव्यापक हूँ। और आनंदमग्न हूँ, मैं ही आनंद हूँ, मेरा स्वरूप ही आनंद है। तो तीन अवस्थाएं बताएं। केवल जड़ बुद्धि वाला शरीर में ही अपनी बुद्धि लगाकर जी मर्जी जीते हैं, उनको बोलो तो शरीर नहीं है, तो जीव है। शरीर में ही बुद्धि रखने वाले चारवाक के लोग होते, चारवाक कई लोग हैं दुनिया में। वे कर्म, पुनर्जन्म उसको नहीं मानते हैं। पुण्य कर्मा हो, आप दूसरे लोकों में जाओगे तो मरने के बाद भी रहोगे, इस पर विश्वास नहीं रखते। बोलते मैं शरीर हूँ, जी मर्जी जियो, मरने के बाद मैं शून्य हो जाऊँगा, मैं नहीं रहूँगा। तो न पाप है न पुण्य है, ऐसे लोग आपके सिद्धांत हैं। जी मर्जी मैं जीना चाहता हूँ, मेरे सुख के लिए कुछ भी करना चाहता हूँ, सुख के लिए किसी को मारना है मार भी दे देता हूँ, कुछ गलत काम करना है वो भी करूँगा, बस मेरे सुख ही सुख है, मैं सुख भोगूंगा। ये जड़ बुद्धि वाला है। थोड़ा मैं जीव हूँ, ये अब बात आगे अंदर मान लिया, शरीर के मैं नहीं हूँ, शरीर तो मैं जब तक शरीर है तब तक मैं शरीर में बुद्धि, मेरी बुद्धि है, मगर इसके बाद शरीर छोड़ने के बाद भी मैं रहूँगा क्योंकि मैं जीव हूँ। ऐसी बुद्धि रखने वाला तो वो क्या करेगा? पुण्य कर्म करेगा, क्योंकि उसको पुनर्जन्म पर विश्वास है, कर्म पर विश्वास है, अच्छे कर्म करना, वो बुरा कर्म कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसका डर है मरने के बाद नरक में जाऊंगा। तो नरक से बचाने के लिए अपने आप को क्या करना चाहिए? पुण्य कर्म करना चाहिए। ये दूसरे वाले। सबसे उत्कृष्ट वाला कौन है? भैया मैं जीव भी नहीं हूँ, गति कहाँ है? कब तक घूम घूम के घूम थक गया हूँ, इधर जाओ उधर जाओ, इधर जाओ उधर जाओ। यूँ समझो, एक उदाहरण देता हूँ। उदाहरण के लिए ऐसा एक दिन की कल्पना करें, उस दिन का कभी सूर्यास्तमय नहीं होता हो, दिन ही दिन है, माने सूर्य का अस्तम नहीं होता, ऐसा दिन है।
और उस दिन में आप को इच्छा हुई, बहुत इच्छाएं हैं घूमने का, फिरने का। आपकी इच्छा क्या है? क्या चलो आप शॉपिंग करेंगे। दिन खत्म नहीं होता, दिन खत्म नहीं होता। समय का लोभ बिल्कुल नहीं है। समय जी मर्जी समय आपके पास है, और आपके अंदर इच्छाएं भी हैं, और कई मॉल है, शॉपिंग मॉल्स। तो आप दिन भर एक थैली लेकर के इच्छाएं हैं, आपके अंदर इच्छाएं हैं, कामनाएं बहुत है, थैली लिया और घूमने लगे। रात हो गई, दुकान बंद हो जाती है, इसीलिए घर लौटना है, ऐसी चिंता भी नहीं है, क्योंकि दुकान बंद कभी नहीं होते। क्यों? दिन खत्म ही नहीं होता, इच्छाएं खूब है। थैली लेकर के निकले और आप घूमने लगे, घूमने लगे, घूमने लगे। एक माल से दूसरा माल, दूसरा माल से तीसरा माल, तीसरा माल से चौथा माल। न जाने कब तक आप घूमते रहोगे, शॉपिंग करते रहोगे, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर, अलग 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 प्रांतों में जाना, घूमना फिरना। ऐसा लंबा समय तक करने के बाद थैली भर दिया और थैली में कुछ वस्तुओं को फेंक दिया, फिर नई नई वस्तुओं से भरा, फिर नए कुछ कुछ भोगा, भोगने के बाद थैली खाली हो गई, फिर इन वस्तुओं को खाली हो गया, उससे भरना है, फिर शॉपिंग मॉल गए, घर नहीं लौटे। आपका कॉन्सेप्ट क्या है? जिस मॉल में आप है वो आपका घर है। जितना समय आप रहता है उतना समय तक वो अपना घर है, क्योंकि वहाँ खाने पीने का मिल जाएगा, और इतना बड़ा मॉल है, रेस्टिंग रूम भी वहाँ पे है, तो जाके सो जाओ रेस्टिंग रूम में। ऐसी कल्पना करोगे, हम यही कर रहे हैं। एक थैली लेकर के, ये एक्सपेंडेबल थैली, इनफाइनेटली एक्सपेंडेबल, और घूम रहे हैं। अब मॉल में पहुंच गए। इस मॉल में, कौन सा मॉल का नाम? पृथ्वी। थैली लेके आए हैं भोगने के लिए, हम सब थैली लेके आए हैं, घूम रहे हैं। घर बनाओ, गुलाब जाम खाओ, वड़ा खाओ, इडली खाओ, और कुछ कुछ वासनाएं खाली हो जाती है, भोग लिया। कुछ कुछ वासनाएं, नए नए वासनाएं भर गए। थैली तो भरा हुआ, थैली हमेशा है। आप इस मॉल में आपको कुछ समय दिया गया, भी माल छोड़ दिया, बहुत जीव की इच्छा है, छोड़ दिया, फिर दूसरे मॉल में गया, दूसरे लोग, वहां भी सुख दुख भोग, वहां पे भी व्यवहार। थके नहीं क्या? ये माया ऐसी है, पूर्व स्मृति नहीं रहने के कारण हमको लगता है कि सब कुछ नया नया है। आपको यदि पिछले एक जन्म यदि आज आ जाती है ना, तुरंत आप हिमालय भागोगे। हजारों साल, लाखों साल हो गए और भी भटक रहे हैं हम सब, आराम से थैली लेके घूम रहे हैं। क्यों? अपने आप को जीव मानते हैं, वह मानने वाले ऐसे व्यवहार करते हैं। भैया ये जाना आना बंद करें, अपने आप में स्थित हो जाओ। वे विचारशील महात्मनः सदा आत्मनि ब्रह्म अहम इति एवं मत्या तिष्ठति, बुद्धिया द्वारा तिष्ठति। अत्रात्मबुद्धिं च जमूढबुद्धे त्वं मां समेदोऽस्ति पुरीशराशौ।
सर्वात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे कुरुष्व शांतिं परमां भजस्व। अत्रात्मबुद्धिं त्यज मूढबुद्धे त्वं मां समेदोऽस्ति पुरीशराशौ। सर्वात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे कुरुष्व शांतिं परमां भजस्व। अत्र आत्मबुद्धिम, अत्र माने शरीर में, इससे अत्र जो भी है आत्मबुद्धिम त्यज, इन सब में आत्मबुद्धि, शरीर आदि में आत्मबुद्धि त्यज। ओ मूढ़ बुद्धे, ओ मिस्टर PhD वाला इन स्टुपिडिटी। गुरुदेव कहते हैं वन हु हैज गॉट स्टुपिडिटी, डॉक्टरेट इन स्टुपिडिटी इज कॉल्ड मूढ़ा, मूर्ख। We have discovered the methods and means to be stupid eternally. We are PhDs, doctorates. अपने आप को तकलीफ कैसे पहुंचाना, इसमें हम डॉक्टरेट प्राप्त कर लिया। बात समझ में आ रही, ध्यान से सुन रहे कि नहीं? हम अपने आप को तकलीफ कैसे पहुंचाना, नए नए रास्ते ढूंढते हैं। अत्र आत्मबुद्धिम त्यज मूढ़ बुद्धे, किसमें सर? त्वं मां समेदोस्ति पुरीशराशौ। फिर दोबारा याद दिला रहे हैं, त्वक मांस मेद अस्ति पुरीशराशि। ये शरीर क्या है? चर्म, मांस, मेद, चर्बी, हड्डी, मल, पुरी में, राशि में। ये मूढ़ बुद्धे, भैया ये तुम नहीं हो, इसमें आत्मबुद्धि त्यज। फिर करना चाहिए क्या है? सर्वात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे। निर्विकल्प ब्रह्म में सर्वात्मनि, जो सबके आत्मस्वरूप है, ऐसे निर्विकल्प माने विविध कल्पना शून्य। निर्विकल्प, कोई विकल्प नहीं है वहाँ पे, कल्पना शून्य। ब्रह्म वस्तु में कोई कल्पना नहीं है, वो अपने आप में स्थित है। इसलिए ध्यान माने, कल बताया मैंने, इट इज नॉट सुपर इम्पोजिंग अदर इमेजिनेशन ऑन यू। आप है स्वयं ब्रह्म। तो इसीलिए निर्विकल्पे कुरुष्व शांति, उसमें ब्रह्म में, अपने आप में ब्रह्म स्वरूप आत्म ब्रह्म रूप आत्मा में ही, निर्विकल्प आत्मा में शांति कुरुष्व, शांति की प्राप्ति कर लो। और परमाम भजस्व, परब्रह्म को प्राप्त करो। भजस्व, भजो या प्राप्त करो सर। और कुरुष्व शांति, उसमें अद्वैत परब्रह्म में शांति को प्राप्त कर लो, शांत हो जाओ। उसमें भी शांति है, उसमें ही शांति है, इसमें अद्वैत परब्रह्मणि। नहीं तो याद रखना, हमारा ऑटोबायोग्राफी क्या है सबके? थैली, शॉपिंग मॉल, घूमना। हाँ, मॉल में कुछ दोस्त हो जाते हैं हमारे लिए, बैठे बैठे चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, 2-3 व्यक्ति मिलकर, चलो आप कहाँ जा रहे हैं? मैं चप्पल लेने जा रहा हूँ, मैं भी ले रहा हूँ, चले साथ में जाएंगे। इसी को कहते हैं परिवार। परी, हिंदी में परी, इंग्लिश में वार। तो परिवार,
लेकर के लड़ते रहते हैं और साथ ही में जाते हैं एक मॉल में खरीदना, ये है वो है। महामाया महामाया महामाया। स्वामी जी ऐसे ऐसे बातें सुनकर न जाने हमको क्या होता है, आखिर में जो होगा होगा। डरते भी इसीलिए वेदांत के श्रवण में कई लोग डरते हैं, वेदांत सुनने में कई लोग डरते हैं, क्योंकि दिमाग खराब कर लेंगे ये लोग। जैसे कि अब ठीक है, विवेकानंद जी गए थे, स्वामी विवेकानंद जी हम लंदन में। जब उनका अपना भाषण के बाद कोई व्यक्ति खड़ा रहकर बोला, स्वामी जी डोंट हिप्नोटाइज अस। अपने भाषण के चतुरता के द्वारा हमको हिप्नोटाइज कर रहे हैं, मोहित कर रहे हैं, माया में डाल रहे हैं। स्वामी विवेकानंद replied, you are already hypnotized. I am dehypnotizing you. He said. मैं माया मोह में मैं कहां से डाल सकता हूं? डाला हुआ है सब लोग, सब उसे पड़े हैं, मैं आपको बाहर खींच रहा हूं और उल्टा आप समझ रहे मैं मोह में डाल रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट। देहेन्द्रियादा वसति प्रमोदिता विद्वान् हन्तान्न जहाति यावत् तावन्न तस्यास्ति विमुक्तिवार्तापि अस्त्वेष वेदान्तनयान्तदर्शी। देहेन्द्रियादा वसति प्रमोदिता विद्वान् हन्तां न जहाति यावत् तावन्न तस्यास्ति विमुक्तिवार्तापि अस्त्वेष वेदान्तनयान्तदर्शी। ये है, पहले मैंने बोल दिया था, आगे कहेंगे। देह इंद्रिय आदौ असति, देह इंद्रियादौ ब्रह्मोदिता देह इंद्रियादौ असति, असति ब्रह्मोदिता देह इंद्रियादौ। देह और इंद्रियादियों में वो क्या है? असति, माने इसकी सत्यता नहीं है, असति। फिर कैसे उत्पन्न हुआ? भ्रमोत्पन्नम, भ्रमोदिता माने भ्रम से उत्पन्न हुआ इस शरीर इंद्रिय आदियों में। असति, इसकी जो सत्ता नहीं है। जैसे कि स्वप्न शरीर, स्वप्न शरीर की सत्ता है क्या? नहीं, कल्पित, मनोकल्पिकम। इसी तरह ये स्थूल शरीर भी मनोकल्पिक है। एनीवे, वो वहाँ जाएंगे मुश्किल हो जाएगा। तो देह इंद्रियादौ असति ब्रह्मोदिता यावत्, पल यावत्, यावत् देहेन्द्रियादौ ब्रह्मोदि असति ब्रह्मोदिता विद्वान न हंता, विद्वान अहंतान न जहाति। जब तक विद्वान पुरुष देहेन्द्रियादि जो असत है, ब्रह्म से उत्पन्न हुआ, इन सभियों में अहम भाव को, अहंता को नहीं त्यागता, जब तक इन सभियों में देह इंद्रियादियों में अहम बुद्धि, अहंता माने अहम बुद्धि को त्यागता नहीं, जब तक त्यागता नहीं, तावत माने तब तक न तस्य अस्ति विमुक्ति वार्ता, उसके लिए विमुक्ति के वार्ता भी नहीं होती। वार्ता माने न्यूज,
चलो यू आर ऑन प्रमोशन लिस्ट, वो भी नहीं कह सकते। आपका नाम कहीं भी नहीं है, ऐसा बोलते हैं। मुक्ति वालों के लिस्ट में आपका नाम कहीं पे भी नहीं है। क्यों? जो पहला क्वालिफिकेशन क्या था, देह इंद्रियादौ असति ब्रह्मोदिता, क्या कहते हैं, विद्वान अहंताम न जहाति, इस अहंता अहम भाव को नहीं त्यागने के कारण हमारा नाम इस लिस्ट में भी नहीं है। लिस्ट में आने के बाद कुछ जन्म के बाद शायद हो जाएगा। मेरा नाम लिस्ट में है क्या? मोक्ष के लिस्ट में वार्ता अपि, नो न्यूज ऑफ लिबरेशन। अच्छा, तस्यास्ति विमुक्ति वार्ता अपि अस्तु एष वेदांत नयान्तदर्शी। और इसीलिए वेदांत नयान्तदर्शी, वेदांत इटसेल्फ इज नय और शास्त्र तस्यंतः गोल, हु इज कैपेबल ऑफ सीइंग वेदांत नयान्तदर्शी। तो इसलिए तब तक उसकी मुक्ति की कोई प्रश्न नहीं है। वह भले कि वह वेदांत नयान्तदर्शी माने वह चाहे सारे वेदांत दर्शी बने, शास्त्रों का अध्ययन किया, पंडित बने, लेक्चर भी देते, सबका सभी लोगों का सवालों का जवाब भी देता है, शास्त्र में सारा वाह रस निचोड़ कर पी पिया, मोटा भी हो गया। कई लोग तारीफ करते हैं, हजारों करोड़ों लोग इनके शिष्य हैं, मगर खुद को शरीर के भिन्न, शरीर से भिन्न अनुभव में नहीं हुआ। तो उसके लिए मुक्ति वार्ता भी संभव नहीं है। डर रहे क्या? डरो, अच्छी बात। देयरफॉर, और कहते हैं, छाया शरीरे प्रतिबिंब गात्रे यत् स्वप्न देहे हृदि कल्पितांगे यथात्म बुद्धिस्तव नास्ति काचित् जीवत् शरीरे च तथैव मास्तु। छाया शरीरे प्रतिबिंब गात्रे यत् स्वप्न देहे हृदि कल्पितांगे यथात्म बुद्धिस्तव नास्ति काचित् जीवत् शरीरे च तथैव मास्तु। देखिए, बड़े प्रेम से गुरु कहते हैं, छाया शरीर, परछाई, परछाई माने शैडो। जब आप खड़े हैं, आपकी जो परछाई पड़ती है पृथ्वी पे, एक गंदगी से गुजरे या सोने के आभूषणों से गुजरे, परछाई पड़े उस पर, या गंदगी में पड़े, क्या आपको क्या दुख होता क्या? हाँ जी आपकी परछाई हाँ गंदगी पर पड़ा है, जरा दूर हटो। भाई परछाई कहाँ पड़ने से क्या प्रॉब्लम है मेरा? मैं तो परछाई नहीं हूं। कोई परछाई को मारा, बचपन में बच्चे करते हैं कि नहीं, गुस्से में पापा को मारना है तो परछाई को पर मारते जेब पर, पापा पापा क्या करता है?
चोट लगती है क्या, दुख होता है क्या? छाया शरीर और प्रतिबिंब गात्रे, और प्रतिबिंब शरीर में भी, पानी में या दर्पण में, दर्पण के अंदर जो लोप है इसके कारण आपका शरीर दो टुकड़े में दिख रहा है आपको। क्या आप दुखी हो जाओगे? हाय हाय मैं दो टुकड़ा हो गया हूं। तो प्रतिबिंब है, पानी में पड़ा प्रतिबिंब, पानी चंचल होने के कारण प्रतिबिंब भी चंचल होता है। तो आप भी नाच रहे हैं क्या? आप दुखी होते हैं? नहीं होते हैं। और यत् स्वप्न देहे, स्वप्न देह में, स्वप्न में भयंकर चीजों से गुजरा है, उठने के बाद वो तो मैं नहीं हूं। हाँ, स्वप्न में कैंसर आया, मैं तो हृष्ट पुष्ट हूं, आज योगा दिन है, अच्छा किया भी हूं, ठीक ठाक। 21 जून इंटरनेशनल योगा डे, मैं कोई बीमार नहीं मेरे पास। सपने में दिखाई दिया, मैं क्या करूं, सपने में मैं कैंसर पेशेंट रहा। आप दुखी हो जाओगे? नहीं। स्वप्न में अहम बुद्धि नहीं है, परछाई में अहम बुद्धि नहीं है, प्रतिबिंब में अहम बुद्धि नहीं है। हृदय कल्पितांगे, और कल्पित शरीर के साथ जो हृदय में अनेक प्रकार के कल्पना आप करते हैं, सोचते हैं, इन सभी शरीरों में इनके प्रति यथा आत्मबुद्धि तव नास्ति काचित, जरा सा भी जैसा आपकी आत्मबुद्धि इसमें नहीं होती। आत्मबुद्धि माने ये मैं हूं, ऐसी बुद्धि नहीं होती। इसी तरह जीवित शरीरे, इस जीवित शरीर में भी ऐसे ही आत्मबुद्धि मत रखो। मास्तु माने गुरुदेव कहते हैं इट्स ए सजेशन आउट ऑफ लव, इट इज नॉट इंपेरेटिव, इम्पेंडिंग, और आदेश नहीं। ना माने डोंट डू, मा माने मे यू प्लीज गिव अप दिस आइडेंटिफिकेशन। प्यार से कह रहे हैं, जैसे परछाई में, प्रतिबिंब में, स्वप्न देह में, हृदय कल्पित शरीर में भी यथा आत्मबुद्धि तव नास्ति, इसमें आत्मबुद्धि आपकी नहीं होती है, इसी तरह इस शरीर के प्रति भी, इस शरीर में भी आत्मबुद्धि को मत रखो। माने क्या है, यह भी एक शैडो जैसा ही है। शैडो जैसा क्या है, शैडो ही है वास्तव में। उदाहरण के लिए वो जैसे परछाई है, ये भी परछाई जैसी है ऐसा कहना पड़ता है। वास्तव में और भी और जाओगे, ये भी परछाई ही है। देहात्मधीरेव नृणाम असिद्धियाम् जन्मादि दुःख प्रभवस्य बीजम् यतस्ततस्त्वं जहितां प्रयत्नात् चक्ते तु चित्ते न पुनर्भवाशा। देहात्मधीरेव नृणामसद्धियां जन्मादि दुःख प्रभवस्य बीजं यतस्ततस्त्वं जहितां प्रयत्नात् चक्ते तु चित्ते न पुनर्भवाशा। देह आत्मधीः एव नृणाम असद्धियाम, शरीर के साथ तादात्म्य देह आत्मधीः एव मनुष्यों के लिए, मनुष्यों में असद्धियाम, असद वस्तु से आसक्त, असत धियाम, जो असद वस्तु है, असद बुद्धि रखना, असद बुद्धि रखना में असत के प्रति आसक्त होकर जीना। माने देहात्मधि, शरीर के प्रति तादात्म्य, देहात्मय शरीर हूँ ऐसी भावना मनुष्यों के लिए
असत वस्तुओं के आसक्त के कारण यही जन्म आदि दुख प्रभवस्य बीजम ही बीज है। किसका बीज है? जन्म आदि प्रभवस्य दुखम, जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम, संसार सागरम दुखम, तस्मात् जाग्रत जाग्रत जाग्रत। सब कुछ दुखमय है, इसीलिए इसका बीज कहाँ है? इस शरीर में आत्मबुद्धि रखना ही बीज है। यतः देयरफॉर, यतः देहात्मदी, क्योंकि देहात्म रखना, देहात्म शरीर में आत्मबुद्धि रखना ही जन्म आदि दुख का कारण है। ततः देयरफॉर, हाँ, त्वम आप, जहि त्वाम प्रयत्नात्, इन सब में देहात्म बुद्धि को प्रयत्नात्, प्रयत्न करके, जहि त्याग दो, प्रयत्न करो कि मैं ये शरीर नहीं हूं, छोड़ दिया जाए। त्यक्ते तो चित्ते न पुनर्भवाशा, फिर चित्त में फिर दोबारा जन्म की संभावना नहीं होती, खत्म हो जाती है। तो प्रयत्नात्, प्रयत्नात् माने प्रयत्न करो। कैसे प्रयत्न करना है? लगातार ये ध्यान में रखना है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर के द्वारा, ये मेरी उपाधि है, मैं शरीर के द्वारा कर्म कर रहा हूँ, मेरे जो कर्तव्य कर्म है शरीर के माध्यम से हो रहा है। ये शरीर मेरी उपाधि है, मेरा वाहन है, वाहन मुझसे भिन्न है, मैं वाहन से भिन्न हूँ। ये लगातार ये अभिप्राय, ये भावना, ऐसी भावना, इस सच्चाई को मानकर जीने से धीरे 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 पहले मोह शरीर के प्रति धीरे धीरे छूटेगा, फिर शरीर के संबंध से सोचना बंद हो जाएगा, धीरे धीरे शारीरिक दृष्टि से सोचना बंद हो जाता है। यह अनुभव से आपको मिलेगा। शारीरिक दृष्टि से सोचना बंद हो जाएगा, शारीरिक दृष्टि से व्यवहार करना बंद हो जाता है। अब यह अनुभव से आपको सिद्ध होगा। तब आप क्या देखेंगे? सब में परमात्मा ही है, सबकी अपनी अपनी उपाधि है, मेरी अपनी उपाधि है, मैं ये शरीर नहीं हूं। आज या कल कभी भी छोड़ना पड़ेगा, छोड़ेंगे, और यमराज कोई नोटिस भी नहीं देंगे। कब ले जाएगा? लेना जाने दो, हमें क्या करना है? ये तो मैं नहीं हूं, इसके प्रति मोह ममता क्यों? जीवित रखना चाहते हैं तो जीवन रखने दो, मैं मृत्यु की आकांक्षा भी नहीं करता हूं। जीवन की आकांक्षा है वो भी नहीं है, क्यों? मैं शरीर ही नहीं हूं तो एक ऐसा आकांक्षा रखें। इस भावना से जिए, धीरे 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 साधना, योग मार्ग, ध्यान मार्ग, फिर विचार, सब करते 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 ईश्वर के अनुग्रह से, गुरु के अनुग्रह से अचानक हमको एक पता लग जाएगा कि ये शरीर मैं नहीं हूँ। फिर अब इसके बाद एक दो बार झलक लगता है, इसके बाद फिर उसकी परिपुष्टि के लिए और भी साधना करें, और ये शरीर मैं नहीं हूँ इस स्थिति में, इस अनुभव में स्थित होकर व्यवहार करते हैं। एक बार भी समझ में आ गया हो कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, एक बार आपके जीवन बदल जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।